पेपर पैटर्न फिर से चेंज हो चुका है। वेटेज ऑफ सेक्शंस था वो एकदम डिफरेंट हो चुका है। हाय स्टूडेंट्स, सैफ सर मैथ जी के इस चैनल पे आपका मैं वेलकम करता हूँ। बहुत टाइम हो गया मुझे चैनल पे आके। एक्सट्रीमली सॉरी, ड्यू टू हेल्थ इशू मैंने आपको प्रॉमिस किया था सिमिलर ट्रायंगल्स की मैं वीडियो अपलोड करूँगा, बट आपको तो पता है सर्दी और हेल्थ इशू अगर हो जाए तो वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। एनीवेज, लेट्स कम वन द अ बिग टॉपिक। मैं न्यूज़ लेकर आया हूँ। जैसा कि तेलंगाना स्टेट के अंदर बच्चों को पता है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स को, कि उनके एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स 3 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं और मैथ का जो एग्ज़ाम होगा वो 8 अप्रैल को होगा। यानी लगभग यहाँ से सिर्फ 3 महीने बचे हैं बच्चों को यहाँ से प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं आपको हेल्प कर सकूँ यूट्यूब के माध्यम से। पहले तो मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेपर पैटर्न फिर से चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि 6 के 11 हो गए, 6 ही पेपर्स है, मैथ्स का एक ही पेपर आएगा, लेकिन जो वेटेज ऑफ सेक्शंस था वो एकदम डिफरेंट हो चुका है। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, सेक्शन 1 जो हमारा था पहले, उसमें ग्रुप ए ग्रुप बी का ऑप्शन आता था, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको सेक्शन 1 के अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो ईच क्वेश्चन आपको 2 मार्क का रहेगा। देयर इज नो ऑप्शन इन दैट, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। तो आपको यहाँ पर टोटल 6 आउट ऑफ 6 आपको क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम में लिखना होगा और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 12 मार्क्स का हो गया। उसी तरह से अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूंगा तो सेक्शन 2 के अंदर भी आपको टोटल 6 क्वेश्चंस लिखने होंगे, जिसके अंदर आपको हर क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। तो यानी यहाँ पर भी आपको 6 क्वेश्चंस लिखना है, जो ईच कैरीज कितना होगा 3 मार्क्स। सो 3 6 18, यानी पहला सेक्शन 12 मार्क्स का, दूसरा सेक्शन 18 मार्क्स का, तो टोटल अगर आप ऐड करोगे तो 30 मार्क हो गया। नाउ सेक्शन 3, जिसपे हमें ज़्यादा मतलब एक इमेजिनेशन था कि हर क्वेश्चन हमारा 8 मार्क का होगा, टोटल हमें 4 क्वेश्चंस लिखने होंगे तो हमारा काम हो जाएगा, बट नो, अब हमें टोटल यहाँ पर भी 6 क्वेश्चंस लिखने होंगे। हर क्वेश्चन के अंदर ए और बी ऑप्शन तो रहेगा, लेकिन हमें टोटल 6 क्वेश्चंस लिखने हैं सेक्शन 3 के अंदर, और हर क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स देगा। जैसा कि 8 मार्क्स था, लेकिन यहाँ पे मार्क्स क्या हो गए, कम हो गए, और यहाँ पे आपको ईच कैरीज 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी आपको टोटल 6 क्वेश्चंस लिखना है और हर क्वेश्चन का वेटेज आपको 5 मार्क्स मिलेगा, यानी 6 5 30। तो पहले भी 30 हुआ था, अभी भी 30 हुआ, तो टोटल हो गया आपका 60 मार्क्स। और उसके बाद रहेगा हमारा सेक्शन 4 जो है हमारा एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आपको टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, ईच कैरीज 1 मार्क। अब यहाँ पे एक जो बात समझने की है वो ये है कि आपको ये कंप्लीट मैथ्स का पेपर, जिसमें आपको 18 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, आपको इसके लिए टाइम मिलेगा सिर्फ 3 घंटे। जी हाँ, आपने बराबर सुना, सिर्फ आपको 3 घंटे मिलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे आप यहीं से आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, एक टाइम टेबल बनाना होगा, आपको राइटिंग पे वर्क करना होगा, आपको लर्निंग पे वर्क करना होगा, आपको प्रैक्टिसिंग पे वर्क करना होगा, आपको आपकी बेसिक्स पे वर्क करना होगा। क्योंकि एग्जाम में अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो अपने बेसिक्स को अच्छे से इम्प्रूव करो। और जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ से एक सीरीज देने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा अकॉर्डिंग टू फाइनल एग्जामिनेशन, जो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। अगर आप उतने इनफ है प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप एग्जाम को रॉक कर सकते हो। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको फाइनल एग्जाम सिर्फ 3 घंटे में लिखना है और टोटल 18 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एंड आई थिंक के ऑलमोस्ट बच्चे एक एक लॉन्ग आंसर को सॉल्विंग करने में 10 to 15 मिनट्स मिनिमम यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। तो आपको चाहिए कि आपका टाइम और रिड्यूस हो, लॉन्ग आंसर्स को आप जितना हो सके उतना कम टाइम में करें। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर्स का भी टाइम कंज्यूमेशन होता है। और अक्सरियत मोस्टली क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स नहीं आते हम उसके ऊपर ज़्यादा हम टाइम को स्पेंड करते हैं, तो आपको वो टाइम को भी आपको हटाना होगा। मैं आपको कुछ हिंट्स भी दूंगा कि जैसा कि आपके समझिए कि आपको टोटल 18 क्वेश्चंस में आपको 12 क्वेश्चंस आते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना या कोई भी गवर्नमेंट हो, वो आपको एक यहाँ पे एक फ्रीडम देती है कि आपको जो भी क्वेश्चंस पहले आते हैं आप उसको क्या करें, पहले सेक्शन नंबर डालिए
और उसके नीचे आप क्वेश्चन नंबर डाल के आप लिखिए। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसा कि मुझे सेक्शन 1 के अंदर सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आता है तो मैं पहले ये 2 लिख लूँगा। फिर मुझे सेक्शन 2 के अंदर मुझे आपको 8th और 10th वाला क्वेश्चन आता है तो मैं ये 2 पहले लिख लूँगा। उसके बाद मुझे सेक्शन 3 के अंदर से अगर मुझे कोई और क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि 13 वाला आता है, मुझे 14th वाला आता है, फिर मुझे 15th वाला है, तो मैंने 3 लिख लिए। जो मुझे याद था, जो मुझे आता था, मैंने उसको पहले लिख लिया। अब मुझे फिर से सेक्शन 1 का क्वेश्चन लिखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेक्शन 1 फिर से मेंशन करूंगा और यहाँ पे मैं फिर से अपना जो भी क्वेश्चन आपको याद आ रहा है यानी आप उसको ट्राई करना चाहते हो तो फिर मैं उसको लिखूंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, यानी जो भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है आप उसको सेक्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर डाल के आप उसको सॉल्व करिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई वहाँ पे डिडक्शंस नहीं आएगा। ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप पहले सेक्शन 1 ही कंप्लीट करो, सेक्शन 2 ही कंप्लीट करो, सेक्शन 3 कंप्लीट करो और एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो पहले क्वेश्चंस आते हैं पहले आप उसको सॉल्व करिए, उसके बाद जो भी आप क्वेश्चन 50% आपको आता है यानी हाफ क्वेश्चन आता है हाफ नहीं आता है तो उसको आप ट्राई करिए। एट लास्ट जो आपको कुछ नहीं आता फिर आपको उसको लास्ट में आपको ट्राई करके आपको टाइम को ख़त्म करना है। लेकिन देखा क्या जाता है, बच्चे जो नहीं आता पहले इस पे टाइम स्पेंड करते हैं, जो 50-50 आता है उस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस बार ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है आपका पेपर कंप्लीट ना हो अपने टाइम के अंदर। तो आप इस साल अच्छे से प्लानिंग करिए, अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सिंगल पेपर है, मार्जिन्स बहुत कम है, यहाँ पर मिस्टेक होने के बहुत कम रखिए मार्जिन्स, क्योंकि अगर आपका आंसर गलत होगा तो आपके पूरे पूरे मार्क्स भी कट हो सकते हैं। अगर 5 मार्क्स में अगर आप मिस्टेक करते हो तो ऑलमोस्ट मार्क्स उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, तो उसका आप अच्छे से ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।